शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सेलेनाइट क्रिस्टल के ऊपर जब ये श्रीयंत्र बना हुआ होता है। ये सेलेनाइट क्रिस्टल का बना हुआ है, इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, तभी आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कितना खूबसूरत होता है। ये सेलेनाइट क्रिस्टल का बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट होता है ये। अब जो लोग महंगे श्रीयंत्र नहीं खरीद पाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, वो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये सेलेनाइट क्रिस्टल का बना हुआ है। सेलेनाइट का अपना गुण होता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और जब उस पर श्रीयंत्र बनाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको shivago.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिल जाएंगे आपको, और साथ में अभिमंत्रित भी। तो इसके बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं। श्रीयंत्र के बारे में आप सब जानते हैं, तो श्रीयंत्र के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफ में तो बता ही देता हूँ। देखिए, धन को प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीयंत्र की स्थापना की जाती है। बहुत ही सरल और उत्तम साधन है श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र या सेलेनाइट के बने श्रीयंत्र। अब जो पिरामिड टाइप के होते हैं उसको तो सेलेनाइट से बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा ही सॉफ्ट पत्थर है। तो ये मतलब सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और श्री का अर्थ होता है धन, और यंत्र का अर्थ होता है साधन, अर्थात धन प्राप्त करने का साधन है श्रीयंत्र। तो श्रीयंत्र उत्प्रेरक रूप में ऊर्जा के कंडक्टर का काम करता है। और श्रीयंत्र शुक्रवार के दिन घर या ऑफिस में विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। तो इसे भी आप फ्राइडे के दिन विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। अब ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है सेलेनाइट का। अब सेलेनाइट का अपना गुण होता है। सेलेनाइट में एक खास गुण ये होता है कि इसमें हीलिंग पावर्स होते हैं। यदि आप रोज सेलेनाइट को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो समाप्त हो जाती है। एनीवे, उसके लिए अलग से सेलेनाइट आप स्टोन ले सकते हैं, जैसे इसके स्टोन्स भी होते हैं जिनके मैं वीडियोस बनाए, वो भी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, और शायद होंगे भी, एनीवेज नहीं है। तो ये जो श्रीयंत्र होता है, इसका जो रॉ स्टोन होता है, उसे आप हाथ में रख के अपने विशेष मांग सकते हो। जब इसे हाथ में रखते हैं या किसी घर में रखा हुआ होता है, तो इसकी पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं होगी। ये सेलेनाइट गुण है। अब हम बात करते हैं, चूंकि ये श्रीयंत्र बना हुआ है तो इसका अपना बेनिफिट होगा। लोग दीपावली पर स्फटिक श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं। हर आदमी बड़ा सा श्रीयंत्र स्थापित नहीं कर सकता है, तो इसका भी जो पावर है वो भी कमाल का होता है। महालक्ष्मी के दिन, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन इस यंत्र से देवी की पूजा करनी चाहिए। बाज़ार में आपको शायद बहुत कम ही मिलेगा सेलेनाइट का बना हुआ। shivago.com या शिवागो एस्ट्रोलॉजी से प्राप्त कर सकते हैं। तो और ये काफ़ी मतलब सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट। ये आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाता है। कोई भी ऑस्पिशियस डे में आप इसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। धन धान बरकत, मान सम्मान, उन्नति, पति पत्नी के मधुर संबंध, सारी चीज़ों में बेनिफिट करता है ये। यदि आप इसे रोज़ पकड़ते हैं, थोड़ा सा जो रॉ पत्थर होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, खून साफ होता है, हार्ट नॉर्मल होता है, डिप्रेशन दूर होता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। और इसको शुभ मुहूर्त में आप पानी से साफ कर दीजिए, पंचामृत और गंगाजल से स्नान करवा दीजिए इसे। और उसका इसको रोज़ धोना नहीं। एक बार आपने स्थापित कर दिया, आप इसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। एक बार आपने पूजा पाठ कर दिया, तिजोरी में रख दीजिए, इनफ है। आप इसे पीले कपड़े पे भी रख सकते हैं, लाल कपड़े पे भी रख सकते हैं, अष्टगंध का टीका वगैरह लगाकर।
और कम से कम प्रत्येक शुक्रवार को आप श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि श्री यंत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य के जीवन की समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इसे यंत्र राज कहते हैं, श्री यंत्र को। तो यंत्र राज श्री यंत्र स्वयं में मानव शरीर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तांत्रिक साहित्य में जितना अधिक श्री यंत्र पर लिखा गया है उतना अन्य किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। ये इसकी पावर है और ये अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए होता है। वास्तु और टैरो एक्सपर्ट भी इसके इस्तेमाल की परमिशन देते हैं। जो सेलेनाइट है, सेलेनाइट में ऐसे भी आप इसे पकड़कर आप इसे मेडिटेशन किया जाता है। जितने भी हीलर्स होते हैं वो सेलेनाइट क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। आप केवल शांति से बैठकर इसका ध्यान करके इसे अपने हाथों में रखकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और चक्र अलग तरह से शरीर में काम करते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, मगर इन्हें कभी कभी हील करने की आवश्यकता पड़ती है और उसमें यह सेलेनाइट क्रिस्टल काफ़ी काम होता है। आपको बस 20 मिनट के लिए क्रिस्टल के शरीर में मौजूद चक्रों पर रखना होता है। आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। आजकल बहुत बिजी लाइफस्टाइल होता है सबका, तो लोग ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है, लेजीनेस रहता है, काम ना करने की इच्छा बड़ी आम बात है। तो वहाँ पे आप इसे घर में स्थापित कर सकते हैं। रॉ क्रिस्टल को आप अपने घर में रख सकते हैं। श्रीयंत्र पूजन की दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी विधियों का वर्णन त्रिपुर तापिनी और त्रिपुरा उपनिषदों में मिलता है। कहते हैं श्रीयंत्र का अतिभाव से नित्य पूजन करने, दर्शन करने तथा उसके समक्ष श्री सूक्त का पाठ करने से अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। समस्त मठों और मंदिरों में इस यंत्रराज का पूजन अवश्य किया जाता है, जिससे उनका वैभव अक्षुण्ण रहता है। तो ये श्रीयंत्र के बेनिफिट होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं सेलेनाइट क्रिस्टल के, तो वह है सिद्धि, धन, परिवार, सुख, दौलत, शांति, विद्या, समृद्धि, कारोबार में तरक्की, धन, ध्यान और स्वास्थ्य, धन और समृद्धि और सुख, हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपको shivago.com और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।